नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश का खास शो किस्सा यूपी का में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोनाली। आज बात करेंगे यूपी में माफियाओं की आई शामत की। पूर्वांचल के माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे और सुबसपा के विधायक अब्बास अंसारी को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। ईडी की प्रयागराज यूनिट ने अब्बास अंसारी की गिरफ्तारी नाट्य के अंदाज में की है। गिरफ्तारी से पहले अब्बास अंसारी तकरीबन 9 घंटे तक ईडी की कस्टडी में था। ईडी ने अब्बास से 9 घंटे तक कड़ी पूछताछ की। आज इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। राजीव जी, ईडी ने किस संबंध में की है ये गिरफ्तारी? देखिए, ये ईडी की गिरफ्तारी है तो ये इसमें मनी लॉन्ड्रिंग का मामला ही है। बेसिकली मनी लॉन्ड्रिंग का मामला अंसारी परिवार के ऊपर चल रहा है। एक तरफ गैंगस्टर एक्ट के तहत जो संपत्ति अंसारी परिवार की जब्त हो रही है, जिसमें यूपी की योगी आदित्यनाथ की सरकार की भूमिका है, जिसमें बार बार इन लोगों के पूरे परिवार के अलग अलग सदस्यों की संपत्ति को कुर्क किया जा रहा है। ऐसा लगभग जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें ये माना जा रहा है कि पिछले 3-4 सालों में 448 करोड़ रुपए की संपत्ति अंसारी परिवार की जब्त की जा चुकी है। उसमें अब्बास अंसारी का भी है, मुख्तार अंसारी का भी है और मुख्तार अंसारी का भाई अफजाल अंसारी का भी है। मुख्तार अंसारी, अफजाल अंसारी की पत्नियों का, बीबियों का भी है। क्योंकि पिछले दिनों जो लखनऊ में 14 करोड़ से ज़्यादा के एक प्रॉपर्टी अफजाल अंसारी की सील हुई थी। ये गैंगस्टर एक्ट के तहत हुई थी, क्योंकि ये अवैध कब्जा का मामला था जिस पर मकान बना लिया गया था। वो उसकी पत्नी के नाम से था। वो उत्तर प्रदेश की सरकार ने जब्ती करवाई थी गैंगस्टर एक्ट के तहत, जिसमें भगोड़ा होने पर या फिर अवैध पाए जाने पर संपत्ति को कुर्क किया जाता है, फिर बाद में नीलामी करके उससे पैसे की वसूली की जाएगी। अब इसमें मनी लॉन्ड्रिंग का मामला सामने आया पीएमएलए एक्ट के तहत, क्योंकि इन लोगों ने कई तरीके से संपत्ति तो बनाई। संपत्ति बनाने का मामला एक अलग है, जिसमें जो सरकार है स्टेट की, वो पुलिस कार्रवाई करती है। 40 से 50 मामले करीब करीब माना जा रहा है, 49 मामले जो हैं वो मुख्तार अंसारी के खिलाफ हैं, दायर हैं। उसके बाद अब्बास अंसारी के खिलाफ हैं, मुख्तार अंसारी के दूसरे बेटे के खिलाफ दर्ज हैं मामले। उसके बाद अफजाल अंसारी के खिलाफ भी मामले दर्ज हैं। तो इन लोगों के खिलाफ जो मामले दर्ज हैं वो डर पैदा करने के, व्यापारियों से पैसा लेने के, जमीन अवैध तरीके से कब्जा करने का, जमीन का जहां भी डिस्प्यूट है या फिर डिस्प्यूट पैदा करके उस जमीन पर फर्जी तरीके से दखल करने का, ये सारे आरोप लगे हुए हैं। जो स्टेट की पुलिस इसका इन्वेस्टिगेशन कर रही है, वो उस पुलिस को इससे मतलब नहीं है कि ये पैसे कहां से आए, पैसे कहां गए और फिर उन पैसों का किस तरीके से सर्कुलेशन हुआ, क्योंकि स्टेट पुलिस की एजेंसी जांच कर रही है उस मामले की जो रजिस्टर्ड हुआ है। अगर प्रयागराज में 3 एकड़ से ज़्यादा की प्रॉपर्टी उत्तर प्रदेश की पुलिस ने जब्त की है अंसारी परिवार की, तो उसमें पुलिस उन प्रॉपर्टी को जब्त की इसलिए की है क्योंकि उसके दस्तावेज फर्जी हैं। उसके ऊपर कुछ दूसरे लोगों ने इल्ज़ाम लगाया है कि मेरी प्रॉपर्टी थी, इसने फर्जी तरीके से कब्जा कर लिया। जब उसका इन्वेस्टिगेशन हुआ तो पता चला कि ये थर्ड पार्टी की प्रॉपर्टी थी, उसने 2 लोगों को बेच दी थी। उसके बाद अंसारी परिवार आया इसमें और उसने उसको धमकी दी और फिर धमकी के बाद एक और दस्तावेज बनाया गया और फिर उस पर रजिस्ट्री करवा के उस पर कब्जा किया गया। उसमें कई मजिस्ट्रेट का भी हाथ है, जिससे भी पूछताछ हो रही है। तो ये एक अलग मामला है। लेकिन अब दूसरा मामला इसमें सामने आता है मनी लॉन्ड्रिंग का, यानी कि जो गुंडागर्दी से पैसे कमाए गए और जो ये इन्वेस्टमेंट किया गया जिससे प्रॉपर्टी खरीदी गई, तो उसके बाद आपको बताना पड़ता है कि आपका इनकम का सोर्स क्या है। ये पूरा राजनीतिक परिवार है, तो एक सांसद को बताना पड़ता है कि आपका इनकम कितना है। अगर देखा जाए तो पहले से ही 5-6 बार विधायक रह चुका है मुख्तार अंसारी। हर बार एफिडेविट में बताना पड़ता है कि आपके पास पूरी प्रॉपर्टी कितनी है। अब 20-21 करोड़ की प्रॉपर्टी बताता रहा। अफजाल अंसारी का भी यही था। तो ये लोग
जो प्रॉपर्टी अपनी बताते हैं, चल अचल संपत्ति का रिकॉर्ड देता है, उस रिकॉर्ड से ज़्यादा अगर प्रॉपर्टी है तो वो पैसा आपका आया कहाँ से, यानी कि इनकम का सोर्स क्या है। तो वो जो पैसे की हेरा फेरी हो रही है, जो टैक्स पे नहीं किया जा रहा है और जिस पैसे को गलत तरीके से कैश डील हो रहा है, उसमें मनी लॉन्ड्रिंग यानी कि जो पैसे की हेर फेर का मामला दर्ज होता है, जिसमें हवाला कारोबार भी हो सकता है, जिसमें यह भी हो सकता है कि दूसरी छोटी मोटी कंपनियों जो दूसरे के नाम से रजिस्टर्ड है उसके नाम से पैसे लिए और उसके बाद प्रॉपर्टी की खरीद भी उसी के नाम से की। अब ये जो मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज हुआ है अफजाल अंसारी, मुख्तार अंसारी, अब्बास अंसारी, तो अब्बास अंसारी के नाम से कुछ प्रॉपर्टी प्रयागराज में भी है। प्रयागराज के दफ्तर में ईडी ने उससे पूछताछ के लिए बुलाया था। अब ईडी जब पूछताछ करती है तो उसमें ये पूछा जाता है कि भाई ये आपके नाम से प्रॉपर्टी है या आपके भाई भतीजे के नाम से है, तो ये प्रॉपर्टी जो आपकी है उसके लिए, उसको खरीदने के लिए आप पैसा कहाँ से लाए। अब ये बता नहीं पाएगा क्योंकि ये पैसा तो गलत तरीके से कमाया गया है। सवालों का जवाब नहीं दिया तो सवालों का जवाब वो तो दे नहीं पाएगा। अगर देगा तो उसके ऊपर 2-4 और मुकदमे दर्ज हो जाएंगे, क्योंकि ये सारा का सारा पैसा तो ये गुंडागर्दी से कमाया गया है और ये सब जो कमाई है, गुंडागर्दी की कमाई, उसको रिवील कर नहीं सकता है। तो ऐसे में ईडी के पास ये पावर है, ताकत है कि वो किसी को डिटेन कर सकता है, जैसे कि सत्येंद्र जैन को किया हुआ है, नवाब मलिक को किया हुआ है, या फिर अनिल देशमुख को हो। जो बड़े बड़े मंत्री नेता ईडी के चंगुल से नहीं निकल पा रहे हैं, तो फिर अब्बास अंसारी क्या है, मुख्तार अंसारी पहले से ही जेल में है और अब नंबर अफजाल अंसारी का आने वाला है, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी भी कुर्क हुई है और ये यूपी पुलिस का काम है। अब उसमें ईडी की एंट्री होगी, क्योंकि इनकम टैक्स के छापे पिछले दिनों पड़ा था अफजाल अंसारी के कई ठिकानों पर, जिसमें गाजियाबाद में भी कई प्रॉपर्टी पर, कई जगहों पर छापेमारी हुई थी। उसमें भी दस्तावेज मिले थे कुछ प्रॉपर्टी के और पैसे कैश में भी मिले थे। तो अब जब इनकम टैक्स की छापेमारी होती है तो उससे आगे की कार्रवाई जो होती है वो इनकम टैक्स वाले ईडी को सुपुर्द करते हैं कि इसमें आप इन्वेस्टिगेशन करो कि भाई ये पैसे जो आ रहे हैं उसका सोर्स क्या हो सकता है और ये पैसे अवैध तरीके से आ रहे हैं तो कहां कहां से आ रहे हैं, किन कंपनियों के थ्रू आ रहे हैं। यही ईडी का इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट का काम है। राजीव जी, क्या अब अब्बास अंसारी को जेल में ही सड़ना पड़ेगा, क्योंकि आरोपों की लिस्ट बहुत लंबी है। बिल्कुल, जिस तरीके से मुख्तार अंसारी के आरोपों की लिस्ट है, जितनी बड़ी लिस्ट है उतनी बड़ी सजा है। अभी तक मुख्तार अंसारी जेल के अंदर ही है, बांदा जेल में अभी है। इससे पहले वो पंजाब के जेल में था, सुरक्षित जीवन जीने की कोशिश में लगा हुआ था। जो सत्येंद्र जैन के ऊपर आरोप लगे हैं तिहाड़ में, वैसे ही आरोप पंजाब के जेल के लिए मुख्तार अंसारी पर भी लगा था। पंजाब के जेल में था, कांग्रेस की सरकार थी वहां उस समय, तो वहां पर आरोप लगे थे कि मुख्तार अंसारी को सेल के अंदर सारी सुविधाएं दी जाती है, पूरा वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता है उनको। उनकी पत्नी वहां सेल में मिलने जाती है, उनका पूरा परिवार अंदर जाता है, बाहर से खाना प्रोवाइड किया जाता है। इसके लिए 2 आईपीएस अधिकारियों की जांच भी हो रही है, जेलर की भी जांच हो रही है। ये मामला सामने आया था, लेकिन उस समय योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी, यहाँ पर जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो बार बार पंजाब से, चूंकि सबसे ज्यादा मामला जो है अंसारी के खिलाफ वो उत्तर प्रदेश में है, तो इसलिए यहां पर उसे बार बार पेशी के लिए आना पड़ता था। कोर्ट में यही अर्जी दी गई कि इसे अब यूपी के जेल में शिफ्ट किया जाए। उस समय भी बहुत विरोध किया गया था कि ऐसा ना हो कि वहां जाते जाते वो जेल के बदले जहन्नुम पहुंच जाए। तो ऐसी स्थिति में मुख्तार अंसारी ने कोशिश की थी, लेकिन फिर भी उसे जेल के अंदर रखा गया, बांदा के जेल में अभी है। तो अब्बास अंसारी भी उसी सब मामलों में अंदर जाने वाला है। और अब्बास अंसारी के ऊपर ये जो मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज हुआ है, ये सिर्फ एक ही केस नहीं है, इसके अलावा भी उसके ऊपर कई केस हैं, जिसमें पिछले दिनों फिर पहले भी जेल जा चुका है ये। और वो अवैध कब्जा का, डर फैलाने का, व्यापारी से वसूली का, ये सब आरोप लगे हैं। तो ईडी अभी वो उस मामले में कस्टडी लेगी, उसके बाद दूसरे मामले भी खुलेंगे और फिर
ये जेल के अंदर तो अब लंबा जाने वाला है और इसके बाद का नंबर अफजाल अंसारी का ही आने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी बातचीत के लिए। धन्यवाद। उत्तर प्रदेश के माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। ईडी ने अब्बास से 9 घंटे तक पूछताछ की, जिसके बाद उन्हें देर रात गिरफ्तार कर लिया गया। अभी तक मिली जानकारी के मुताबिक अब्बास अंसारी को देर रात गिरफ्तार किया गया। ईडी ने अब्बास अंसारी को मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार किया है। ईडी ने अब्बास अंसारी के खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी किया था। आज के लिए किस्सा यूपी का में इतना ही। कल एक बार फिर एक अहम किस्से के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।